आज की हमारी कहानी है चोर का त्याग। अ थीफ्स सैक्रिफाइस, है ना। थीफ का मतलब हो गया चोर और सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग। तो देखते हैं, इस कहानी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चोर ने क्या त्याग किया। थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त थे। अ यंग प्रिंस, एक तो क्या था उनमें, युवा राजकुमार था। अ मिनिस्टर्स सन, एक मंत्री का बेटा था। एंड अ मर्चेंट्स सन, और एक व्यापारी का बेटा था। तो ये तीनों दोस्त थे। इन तीनों ने क्या किया, डिसाइडेड। इन तीनों ने जो है यह डिसाइड किया, यह फैसला किया, टू फाइंड सम मैजिक जेम्स। देखो, जेम का मतलब होता है रत्न, मैजिक का मतलब है जादुई। इन तीनों ने डिसाइड किया ढूंढने का। क्या ढूंढने का? सम मैजिक जेम्स, है ना। इन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि कुछ जादुई रत्न ढूंढते हैं, है ना। इन्होंने जादुई रत्न ढूंढने का फैसला किया। इसलिए दे सेट आउट। देखो, सेट आउट का मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत करना, है ना, किसी जर्नी की शुरुआत करना। दे सेट आउट टू फाइंड दोज स्टोन्स। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों दोस्तों ने शुरुआत की यात्रा की कि इन जादुई पत्थरों को ढूंढने की यात्रा की इन्होंने शुरुआत की, है ना। टू फाइंड दोज स्टोन्स, कि भाई इन ये जो रत्न थे, इन जादुई रत्नों को ढूंढने की यात्रा की इन्होंने शुरुआत की। एज दे सर्च्ड द हिल, जैसा कि इन्होंने क्या किया, सर्च मतलब खोजा, द हिल, कि एक जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे इन्होंने जो है खोजबीन की, ढूंढा। दे फाउंड, तो इन्होंने पाया क्या, थ्री प्रीशियस जेम्स। प्रीशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान, बहुत ही ज़्यादा कीमती। जेम्स रत्न, तो इनको जो है तीन रत्न मिल गए, तीन बहुत ही मूल्यवान रत्न इनको मिल गए। दैट वर अ लॉ दैट वर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। अब ये जो जेम्स थे, ये दैट आया ना, ये आया इन रत्नों के लिए। ये जो रत्न थे, वर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। वर्थ का मतलब होता है लायक होना। दैट वर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी मतलब खूब सारा पैसा। तो ये जो जेम्स थे, यह खूब सारे पैसों के लायक थे, यानी कि अगर इन जेम्स को बेचें तो खूब सारे पैसे मिल जाएं, है ना, इतनी उनकी कीमत थी। वी कैन नॉट बी केयरलेस विथ दैम, हाउ डू वी प्रोटेक्ट दैम, द सेकेंड फ्रेंड आस्क्ड। दूसरा जो दोस्त था, उसने इस बात को पूछा, वी कैन नॉट बी केयरलेस विथ दैम, कि ये जो रत्न है, इनके साथ हम लापरवाह नहीं हो सकते, यानी कि इन रत्नों के मामले में हम लापरवाही नहीं बरत सकते। ध्यान रखना, जब हम कैन नॉट लिखते हैं ना, तो इनको अलग अलग नहीं लिखते हैं ना, ध्यान रखना, इस तरह से लिखा जाता है, कैन नॉट, कैन नॉट। वी कैन नॉट बी केयरलेस का मतलब हो गया लापरवाह। वी कैन नॉट बी केयरलेस विथ देम, कि इन रत्न के साथ हम लापरवाही नहीं बरत सकते। हाउ डू वी प्रोटेक्ट देम, तो इस दूसरे दोस्त ने पूछा कि हम इनकी रक्षा कैसे करें। हाउ डू वी प्रोटेक्ट देम, कि इनको कैसे बचाएं, इनकी कैसे रक्षा करें कि कोई इन्हें चुरा न ले। लेट अस स्वेलो देम, लेट अस स्वेलो देम, स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। ऐसा करते हैं, इन रत्नों को अपने पेट में निगल जाते हैं, इन रत्नों को निगल जाते हैं। दिस वे, इस तरह से, नो वन विल नो, किसी को पता नहीं चलेगा, अबाउट दीज जेम्स, इन रत्नों के बारे में। अबाउट हम लगाते हैं के बारे में, कि ऐसा करते हैं, इनको निगल जाते हैं। इस तरह से नो वन विल नो अबाउट दीज जेम्स, इस तरह से किसी को भी इन रत्नों के बारे में पता नहीं चलेगा। द मर्चेंट्स सन सेड, व्यापारी का जो बेटा था उसने ये बात कही कि ऐसा करते हैं, इनको निगल लेते हैं, इस तरह से किसी को भी इन रत्नों के बारे में पता नहीं चलेगा। सो दे डिड दैट, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब वे उन रत्नों को निगल गए। अ थीफ हैड बीन ऑब्जर्विंग दैम फॉर क्वाइट सम टाइम, क्वाइट सम टाइम का मतलब होता है काफ़ी समय से। एक चोर जो था, हैड बीन ऑब्जर्विंग दैम, एक चोर जो था उनका निरीक्षण कर रहा था। एक चोर फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय से इन तीनों दोस्तों को देख रहा था। ही लाइक्ड देयर फ्रेंडशिप, उस चोर को इन तीनों दोस्तों की फ्रेंडशिप पसंद आई। एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन देम, और उस चोर ने डिसाइड किया कि मैं भी इनका दोस्त बन जाता हूँ, मैं भी इनके साथ हो जाता हूँ। इन डूइंग सो,
ऐसा करने के दौरान, इन डूइंग सो का मतलब है कि जब इस चोर ने डिसाइड किया कि भाई मैं भी इनका दोस्त बन जाता हूँ, इनके साथ हो जाता हूँ, तो ऐसा करने के दौरान क्या हुआ, ही बिकेम देयर फ्रेंड टू। ये जो चोर था वह भी इन तीनों का बहुत ही बढ़िया दोस्त बन गया। टू यहाँ पे आया है भी के लिए, है ना। ही बिकेम, वह बन गया, देयर फ्रेंड टू, कि वह चोर जो था वह भी उन तीनों दोस्तों का दोस्त बन गया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे वर ट्रेवलिंग बैक टू देयर विलेज, कि दे वर ट्रेवलिंग बैक, वे वापस लौट रहे थे, वे वापस यात्रा कर रहे थे अपने गांव की ओर, वे वापस अपने गांव जा रहे थे। एंड डिसाइडेड टू स्टॉप, तो जिस दिन वे वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने फैसला किया, टू स्टॉप बाय, रुकने का। बाय का मतलब होता है किसी चीज़ के पास में। टू स्टॉप बाय एट, किस जगह पर, एट अ चीफ्स इन। इन का मतलब होता है, इन का मतलब होता है सराय, जो धर्मशाला होती है ना, सराय होती है जहाँ पर यात्री ठहरते हैं, उसको बोलते हैं इन। चीफ, चीफ का मतलब यहाँ पे आप समझ लो सरदार, कि भाई कोई सरदार था, है ना, कोई कबीले का सरदार था, उसकी जो सराय थी उसके पास में उन्होंने ठहरने का फैसला किया कि भाई यहाँ रुक लेते हैं, रात हो गई है। द चीफ समहाउ, अब ये जो सरदार था, समहाउ मतलब किसी तरह से, फाउंड आउट, उसने इस बात का पता लगा लिया, अबाउट द जेम्स, अबाउट मतलब के बारे में, जेम्स, कि भाई ये जो सरदार था इसने किसी तरह से इन रत्नों के बारे में पता लगा लिया। कुल मिला के इस सरदार को ये पता चल गया कि ये जो लोग हैं इनके पास मूल्यवान रत्न है, ये बात उसे किसी तरह से पता चल गई, उसने किसी तरह से पता लगा लिया। ही वॉज प्लानिंग टू कैप्चर देम, देखो कैप्चर का मतलब है यहाँ पे पकड़ना, जैसे आप फोटो कैप्चर करते हो ना मोबाइल के माध्यम से, है ना, तो फोटो को पकड़ लेते हो। ही वॉज प्लानिंग, अब ये जो सरदार था ये योजना बना रहा था इनको पकड़ने की, टू कैप्चर देम। बट द थीफ फाउंड आउट, लेकिन चोर को पता चल गया, सरदार का जो प्लान था वो चोर को पता चल गया। एंड गेव हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, और इस चोर ने क्या किया, अपने आप को सौंप दिया, हिमसेल्फ, इन प्लेस ऑफ का मतलब है के बदले में, हिज फ्रेंड्स मतलब इस चोर ने क्या किया, पूरा की पूरा इल्ज़ाम जो है अपने सर पे ले लिया। भाई चोर जो था उसको पता था इस बात का कि सरदार को पता चल गया है कि हमारे पास जो है आभूषण है। अब चोर को लग गया कि भाई इस सरदार को तो पता चल ही गया है कि हमारे पास आभूषण है, तो अब ये सरदार क्या करेगा, हो सकता है तलाशी लेगा, और जब इसको जेम्स नहीं मिलेंगे तो हो सकता है ये पेट कटवा दे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो मेरे तीनों दोस्त हैं ना, इनकी जान चली जाएगी और मेरी भी जान चली जाएगी, क्योंकि सरदार को लगेगा जब इन तीनों के पेट में से रत्न निकले हैं तो चोर के पेट में से भी निकलेंगे। तो चोर ने सोचा क्यों ना इन तीनों को मैं बचा लूँ और अब सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लूँ। तो चोर ने क्या किया, बट द थीफ फाउंड आउट, चोर को सरदार का प्लान पता लग गया, एंड गेव हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों की जगह पर चोर ने जो है अपने आप को आगे कर दिया और सरदार से उसने कहा कि भाई मेरे सब कुछ मेरे ही पास है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह से उसने क्या किया, अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम ले लिया। द थीफ गॉट इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, तो अब इसके कारण क्या हुआ कि ये जो चोर था इसको मिला, क्या मिला, गॉट क्या मिला, इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, कि आजीवन कारावास, इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है जेल में डाल देना, कारावास। तो इसके बदले सरदार ने क्या किया, चोर को आजीवन कारावास दिया, आजीवन उसे जो है जेल में डाल दिया। वाइल, जबकि हिज फ्रेंड्स एस्केप्ड, उसके जो दोस्त थे वे बच गए, है ना, उसके जो दोस्त थे वे बच गए। फॉर देयर सर्वाइवल, देखो सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित बच जाना किसी तरह से, है ना। सर्वाइवल का मतलब हम लगाते हैं कि भाई जीवित रहना। तो कुल मिला के जो दोस्त था उसने, चोर जो था उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को सरदार के हवाले कर दिया, और इस कारण से वो जो चोर था उसे आजीवन कारावास हो गई, जबकि उसके जो दोस्त थे वे जीवित बने रहे, वे बच गए। द थ्री यंग मैन वर थैंकफुल, अब ये जो तीन दोस्त थे, है ना, ये तीनों के तीनों दोस्त जो थे वे बहुत ही आभारी थे। वर थैंकफुल टू द थीफ, उस चोर के आभारी थे, उन्होंने उस चोर को धन्यवाद दिया। हु, यहाँ पे हु आया है चोर के लिए, हु सैक्रिफाइस्ड, वो चोर जिसने त्याग किया, जिसने बलिदान दिया अपने आप का, हिमसेल्फ, एंड सेव्ड देयर लाइव्स, वो चोर
जिसने अपने आप का बलिदान दिया और उनकी जानें बचाई, एंड सेव्ड देयर लाइव्स। तो ये जो तीनों दोस्त थे उस चोर के प्रति बहुत ही ज़्यादा आभारी थे, उन्होंने दिल से उस चोर का शुक्रिया अदा किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है ना, मॉरल का मतलब होता है कि भाई इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सीख मिलती है। अ गुड डीड का मतलब होता है आपका कार्य, आपका कर्म। विल ऑलवेज बी अक्नॉलेज्ड। देखो अक्नॉलेज बहुत अच्छा शब्द है ये। अक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना, किसी बात को मानना। जब आप दिल से किसी बात को स्वीकारते हो उसको बोलते हैं अक्नॉलेज करना। अ गुड डीड विल ऑलवेज बी अक्नॉलेज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा कार्य जो है उसको स्वीकारा जाएगा, यानी कि अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो लोग उस अच्छे काम को दिल से मानते हैं, उस काम को स्वीकार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ, चोर ने अपने दोस्तों के लिए अपना बलिदान दिया, तो ये जो दोस्त थे, तीनों के तीनों दोस्त, वे इस चोर के प्रति आभारी थे। उन्होंने माना कि चोर यार कितना अच्छा दोस्त था हमारा, कि उसने जो है हमें बचाने के लिए जो है अपना जीवन दे दिया। तो यही हमारी कहानी बताती है कि एक अच्छा कर्म जो होता है उसे भविष्य में ज़रूर स्वीकारा जाएगा, लोग उसको मानते हैं, लोग उसको स्वीकार करते हैं।